एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ सब जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल में हर वक्त बहुत रौनक रहती थी। कहीं परिंदों के बोलने की आवाज़ें आ रही होती थी, कहीं हिरन घास खा रहे होते थे, कहीं खरगोश छलांगे लगा रहे होते थे और कहीं बंदर दरख्तों से लटक रहे होते थे। इसी जंगल में एक प्यारी सी गुलहरी भी रहती थी जिसका नाम बबली था। बबली की दुम बहुत मोटी और नरम नरम सी थी और उसके चीक्स गुब्बारों की तरह फूली हुई थी जिनमें वो बहुत सारी खाने की चीज़ें भर लिया करती थी। बबली बाकी सब जानवरों से अलग रहती थी और अपने काम में मसरूफ़ रहती थी। हर रोज़ बबली जंगल में इधर उधर भागती रहती थी। कभी दरख्तों पे चढ़ती, कभी झाड़ियों में घुसती और जहाँ से भी उसे कुछ खाने को मिलता वो इकट्ठा करके अपने घर ले आती और संभाल के रख लेती थी। जंगल के बाकी जानवर बबली को देख के कभी उसे आवाज़ भी दे लिया करते थे। कहते थे कि बबली, तुम इतना सारा खाना इकट्ठा करके क्या करोगी? कुछ हमारे साथ भी शेयर करो। लेकिन बबली किसी बात का कोई जवाब नहीं देती थी। उससे जो कुछ भी उठाया जाता वो उठा के भाग जाया करती और जाके अपने घर में जमा कर लिया करती थी। बबली किसी से कुछ शेयर नहीं करती थी और कहती थी कि ये तो मैं अपने खाने के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, मुश्किल में मेरे काम आएंगे। एक दिन जंगल में एक तूफान आया। तेज हवाएं चली और बहुत बारिश हुई। तूफान की वजह से जंगल के सब दरख्त और पौधे खराब हो गए थे। दरख्तों की टहनियाँ टूट के गिर गई थीं और उन पे लगे पत्ते और फल भी खराब हो गए थे। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। जंगल में अब जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। सब जानवर भूखे रहने लग गए थे। जंगल की रौनक खत्म हो गई थी और भूख की वजह से सब जानवर परेशान थे। इसी दौरान बबली अपने घर में छुप के बैठी थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी। सोच रही थी कि मैंने तो पहले से अपने खाने के लिए काफ़ी कुछ जमा किया हुआ है। इतने में बबली को कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई रो रहा है। बबली ने अपने घर से निकल के देखा तो दरख्त की एक शाख पे एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ बैठी थी। दोनों बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। उन्हें जंगल में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। चिड़िया ने बबली को देखा तो बोली कि बबली, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, आप हमारी कोई मदद कर सकती हो? बबली ने अपने घर में पड़े हुए खाने की तरफ देखा और सोचा कि ये तो मैंने बहुत मेहनत से अपने लिए जमा किया है, मैं क्यों इनके साथ शेयर करूं? इतने में बबली की नज़र चिड़िया के बच्चों पे पड़ी। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। बबली को इन बच्चों को भूख से रोता देख के बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा कि उसे इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। ये सोच के बबली अंदर गई और अपने घर से कुछ बादाम और अखरोट लेके आई और चिड़िया और उसके बच्चों को दे दिए। चिड़िया और उसके बच्चे ये चीज़ें खा के बहुत खुश हुए। बबली ने महसूस किया कि इनकी मदद करके उसका दिल बहुत खुश हुआ है। इतने में वहाँ एक खरगोश भी आ गया और बबली से कहने लगा कि बबली, अगर आपके पास कुछ और खाने को है तो प्लीज़ मुझे भी दे दो, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है। बबली ने सोचा कि उसे खरगोश की भी मदद कर ही देनी चाहिए। वो भाग के अंदर गई और अपने घर से कुछ गाजरें ला के खरगोश को दे दी। खरगोश ने मज़े से वो गाजरें खाईं और बबली को थैंक यू बोला। बबली को अब चीज़ें शेयर करने में मज़ा आने लग गया था। बाकी जानवरों ने भी जब देखा कि बबली अपने घर से खाने की चीज़ें निकाल रही है और सब के साथ शेयर कर रही है, तो सब जानवर एक दूसरे को आवाज़ें देने लग गए कि आओ आओ, देखो बबली के पास खाने को कितना कुछ है।
सब जानवर भागे भागे बबली के घर की तरफ आने लग गए और कुछ ही देर में सब जानवर बबली के घर के बाहर जमा हो चुके थे। कहीं परिंदों की आवाजें आ रही थीं, कहीं बंदरों की और कहीं खरगोश की। बबली खुशी खुशी सबको अपने घर से कुछ ना कुछ निकाल के दे रही थी। सब जानवर मज़े से बबली के दिए हुए खाने खा रहे थे और उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। अब सब जानवर मिलके बबली के घर के बाहर ही बैठ गए थे, एक दूसरे को मज़े मज़े की कहानियां सुना रहे थे और खुश हो रहे थे। जंगल की रौनक अब वापस आ गई थी। ये देख के बबली बहुत खुश हो रही थी। बबली को आज अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था, जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने आज सीखा कि असल खुशी दूसरों के साथ शेयर करने से मिलती है। बबली ने उस दिन फैसला किया कि अब जो कुछ भी उसके पास होगा वो हमेशा दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करेगी।